नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आज एक अनोखा सब्जेक्ट लेके आया हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। हम सोचते हैं और मैंने भी कई बार बोला है, इस चैनल में भी बोला है और दूसरे चैनल में भी बोला है कि टेक कंपनियां जो हैं वो कभी प्रॉफिट नहीं बनाएंगी और कैश बर्न करते रहेंगे और जिस कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, वो कंपनी कभी कुछ वैल्यू नहीं बन सकती और वो कंपनी का सिर्फ एक ही वैल्यूएशन है, वो तो सिफर है। मैंने 2-3 कंपनियों का ज़िक्र किया, पेटीएम का ज़िक्र किया। मैंने बोला उसका कोई बिज़नेस मॉडल ही नहीं है, उसका वैल्यूएशन सिफर होना चाहिए। ₹2000 में लिस्ट हुआ ये कंपनी आज ₹900 के करीब जूझ रहा है और नीचे जाने के संभावना है। पॉलिसी बाज़ार, कार ट्रेड वैसे ही कंपनी हैं जो अक्सर नुकसान ही करते हैं। स्विगी भी ऐसा ही कंपनी है जो सभी कभी नुकसान ही करते हैं और अक्सर फंड रेजिंग करते हैं। न्यू अखबार में ऐसे कंपनियों के बारे में ही बात किया जाएगा जिसमें प्रॉफिट का नाम ही नहीं है, कैश फ्लो का नाम ही नहीं है, सिर्फ कैश बर्न की नाम है, आईबॉल्स की नाम है और वैल्यूएशंस का नाम है। मैंने ओला को भी क्रिटिसाइज़ किया और बोला है कभी भी ओला प्रॉफिट नहीं बनाएगी। मैं अभी अपने व्यू में कायम हूँ कि ये ज़िंदगी में किसी भी दिन प्रॉफिट नहीं बनेगी। और दूसरा ऐसे भी कंपनियां हैं थोड़ा प्रॉफिट बनने के पहले ही ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर्स बेचती हैं ताकि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो और जिन सबको ईसॉप मिल रहे हैं वो सब अपना कैश आउट कर सकते हैं। फ्रेशवर्क्स एक ऐसा भारतीय कंपनी है जो लिस्टिंग के बाद 50% नीचे जा रही है क्योंकि सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कैश आउट करना चाहते हैं। जब वैल्यू डिक्लाइन होता है, जो भी नहीं बेचना चाहता वो भी डर जाता है कि अगर मैं बेचा नहीं तो वैल्यूएशंस और नीचे आ जाएगा तो मैं कुछ बेचकर पैसा ले लूं क्योंकि फाउंडर्स ही पैसा ले रहे हैं। सारे लोग एक ही समय में शेयर को बेचने आते हैं और नुकसान हो जाता है। इसी कारण फ्रेशवर्क्स का दाम 50% कम है आईपीओ के प्राइस में। लेकिन आज मैं इन सब कंपनियों को डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा ऐसे 2 टेक कंपनियां जिसने कभी मार्केट में आकर वैल्यूएशंस नहीं ली। उन्होंने कभी मार्केट में पैसा नहीं पूछा। वो हर समय शुरुआत के दिन से ही कि वो कैश फ्लो और प्रॉफिट्स में कंसंट्रेट की क्योंकि उनके कैश फ्लोज बहुत मजबूत थी, प्रॉफिट्स बहुत मजबूत थी, तो ग्रोथ के लिए वो बूटस्ट्रैप करते रहे हैं और जब तक वो बूटस्ट्रैप करते रहे, ग्रोथ को फाइनेंस अपने आप करते रहे, बाहर से पैसा लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ऐसा कोई नौबत नहीं आया कि वो जाकर बाहर से कर्ज भी ले। ऐसे 2 कंपनियां भारत में भी हैं। एक कंपनी के बारे में आप तो सब कुछ जानते हैं, एक है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा ने स्टॉक मार्केट को चेंज कर दिया कंप्लीटली और रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इस रेवोल्यूशनाइज के कारण हर कोई आज ऐप के द्वारा ज़ीरोधा में स्टॉक अकाउंट खोल सकता है, डीमैट अकाउंट खोल सकता है। अनोखी बात यह है कि ज़ीरोधा ने कभी किसी से भी इन्वेस्टर से प्रॉफिट या शेयर इक्विटी नहीं मांगा। ज़ीरोधा का शुरुआत 2 भाई ने किया, कामत ब्रदर्स ने। वो पहले रिलायंस ब्रोकर्स के सब ब्रोकर्स थे। रिलायंस का ब्रोकिंग कंपनी रिलायंस कैपिटल के सब्सिडरी था। आज वो रिलायंस ब्रोकिंग बंद हो गया लगभग, लेकिन ये कंपनी बहुत स्ट्रेंथ जा रहा था। उन्होंने ये आइडिया किया क्यों हम टेक्नोलॉजी और स्टॉक एक्सचेंज को ना मैरी करें क्योंकि 52 से 92 से ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फुली कंप्यूटर्स चल रहा था। तो उन्होंने ये आइडिया निकाला क्यों ना हम ये सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करा दें और लोगों को आसान से अकाउंट को ओपन कर खुलकर ट्रेड करने की चांस दें। ये कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग को एनकरेज करती है,
यही इसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन ये तो प्रॉफ़िट पहले दिन से बना रही है। इस कंपनी का पिछले साल का प्रॉफ़िट था 930 करोड़ रुपया। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में आ रहा है, ये कंपनी लगभग 2000 करोड़ की प्रॉफ़िट बना रही है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है और इस कंपनी ने का कोई कैश फ्लो रिक्वायरमेंट नहीं है और वो खुद अपनी एक्सपेंशन को फाइनेंस कर सकती है। तो ज़ीरोधा भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर एक छोटी समय में हो गया और सबसे ज़्यादा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरोधा में ही है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो ज़ीरोधा को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो आम आदमी है, उसके लिए जो छोटा-छोटा रकम रखता है, उसके लिए वो काफ़ी है क्योंकि सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ 50,000 या 1 लाख रखता है। जो बड़े रकम खेलते हैं, जिनको रिलेशनशिप चाहिए, जिनको ब्रिक एंड मोर्टर बिल्डिंग चाहिए, वो तो एक ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास जाएँगे। ये तो सबसे बड़ा डिसरप्शन था। ऐसा दूसरा कंपनी भी है, जो चेन्नई में बेस्ड है, जिसका नाम है ज़ोहो कॉर्पोरेशन। ज़ोहो कॉर्पोरेशन भारत के सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस कंपनी थी। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। वो प्रोडक्ट को फुली बेचते नहीं हैं। हर बार जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। इस कंपनी ने बहुत खूब प्रॉफ़िट्स की है और ये कंपनी ओपनली अपना प्रॉफ़िट्स डिक्लेयर नहीं करती और अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ये पिछले साल इस कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ का टर्नओवर किया। थोड़ा तो टर्नओवर में कमी आई, लेकिन प्रॉफ़िट तो दुगना हो गया और लगभग 1900 करोड़ की प्रॉफ़िट कमाई है। ये तो एम्प्लॉई में कॉस्ट रिडक्शन करके उन्होंने प्रॉफ़िट्स कमाई क्योंकि उन्होंने सारी एम्प्लॉइज़ को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करने की ऑप्शन दे दी है। ये 2 सही टेक्नीक है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। हमको ये नहीं इसीलिए मैं हर जगह बोलता हूँ, आइडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कैपिटल इम्पोर्टेंट नहीं है। बेस्ट बिज़नेस आइडिया वो है, जिसको आप ज़ीरो कैपिटल से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, तो ये अपने रिश्तेदार और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। इसीलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना अनिवार्य है क्योंकि जब हम हर वीडियो डालते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन को हार्ड कॉपी चाहिए, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें, तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।